तो भाई अलग अलग वीडियोस के 250 कमेंट्स देखने के बाद ऐसे 10 कॉमन क्वेश्चंस मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं। भाई सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। क्या थाईलैंड में स्कूटी चलाने के लिए इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट चाहिए? भाई इसका सीधा आंसर है हाँ चाहिए, लेकिन एक होता है रूल और एक होती है ग्राउंड रियलिटी। थाईलैंड का सीन भी इंडिया से कुछ इतना अलग नहीं है। थाईलैंड में भी चीजें 19-20 चलती है। तो भाई इसका मैं आपको रियल ग्राउंड पे क्या एग्जैक्टली होता है वैसा जवाब देता हूँ। थाईलैंड में अगर आपको कार बाइक चलानी है तो आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट चाहिए, लेकिन कुछ कुछ जगह है जहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, जैसे हो गया बैंकॉक, पटाया, फुकेट, क्राबी, कोह सामुई। ये भाई ये टूरिस्ट हॉट स्पॉट्स है, यहाँ पे 100% चेकिंग होती है। और अगर आपको बिना लाइसेंस के, बिना इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के अगर आपको यहाँ पे पुलिस ने पकड़ लिया तो 1000 से 2000 बात आपको फाइन लगेगा। और हाँ, बिना हेलमेट का भी फाइन लग सकता है अगर आपके पास ड्राइविंग परमिट हो उसके बावजूद भी। अब बात करते हैं कि ये जो रूल है लाइसेंस का वो कहाँ अनदेखा किया जाता है। सो भाई जो छोटे छोटे आइलैंड्स है, जैसे हो गया कोह सामेत हो गया, कोरल आइलैंड हो गया, नॉर्दर्न पार्ट हो गया थाईलैंड का जो थोड़ा रूरल एरिया है, सो ऐसी जगह पे ड्राइविंग परमिट के बारे में इतना कोई नहीं पूछता है, इतना कोई एनफोर्स नहीं होता है ये रूल। बाइक रेंटल वाले जो है उनको कुछ लेना देना है नहीं, आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है उनको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उनका काम है भाई आपको स्कूटी रेंट पे देना और आपसे पैसा लेना। तो ये था भाई एक्सप्लेनेशन इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के बारे में। ग्राउंड रियलिटी और एक्चुअल रूल आपको अभी फर्क समझ में आ चुका है। भाई दूसरा मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कितने थाई बात कैरी करें। इसमें भी सेम प्रिंसिपल है भाई, एक है रूल और एक है ग्राउंड रियलिटी। रूल ऐसा है मिनिमम 20,000 थाई बात पर पर्सन आपको कैरी करने हैं और मिनिमम 40,000 थाई बात पर फैमिली आपको कैरी करने हैं। सो भाई ये भी एक कंफ्यूजन है, 10 चाहिए कि 20 चाहिए, तो 10 इज फाइन, 20,000 थाई बात इज ऑल्सो फाइन। 10 से नीचे ना हो पाए ये आप बात ध्यान में रखिए भाई, इसका कोई देखो क्लियर आंसर है नहीं। सो ये हो गया भाई रूल। मिनिमम बोल सकता हूं मैं, मैक्सिमम जितना आपका बैंक बैलेंस है के हिसाब से आप लेके जाइए। पॉइंट ऐसा है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये सवाल आता क्यों है, कौन चेक करता है, कहाँ चेक करता है। सो भाई ये जो 10,000 थाई बात है ये आपके कहीं भी चेक हो सकते हैं। आपके वो चेक इन काउंटर पे भी चेक कर सकते हैं जब आप फ्लाइट चेक इन करते हो, इमिग्रेशन काउंटर पे भी चेक हो सकते हैं। आपको वो प्रोफाइल करते हैं, जो भी चेक इन स्टाफ होता है, जो भी इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं, वो ट्रेंड होते हैं एक नजर में प्रोफाइल करने के लिए। अभी ऐसा नहीं है कि वो 100% सही रहती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो उनकी ट्रेनिंग है। अगर उनके प्रोफाइलिंग में उनको लगता है इनको सवाल करना चाहिए तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो अगेन एज आई सेड ये प्रोफाइलिंग पे डिपेंड करता है, वो इमिग्रेशन या फिर जो चेक इन स्टाफ है उस पर डिपेंड करता है। तो जो रूल है उसको आप फॉलो कीजिए। 10,000 बात कैश में आपके पास रखी है, और वैसे भी आपको कैश खर्च करनी पड़ेगी, तो इट इज ऑलवेज गुड टू हैव सम कैश ऑन यू। अब भाई ये जो लेटेस्ट अपडेट है कि जो थाईलैंड की क्वीन मदर हर मैजेस्टी क्वीन सिरिकिट उनका जो देहांत हुआ है उसके ऊपर बहुत से सवाल आ रहे हैं कि भाई अभी पार्टीज होंगी न्यू ईयर की या नहीं होंगी, क्या वाइब है, क्या माहौल होगा। तो भाई इसका सरल सीधा आंसर है नवंबर अभी चल रहा है, नवंबर एंड तक माहौल थोड़ा थोड़ा नरमा नरमी का रहेगा, लेकिन जैसे ही दिसंबर स्टार्ट होगा, हाई सीजन है, टूरिज्म एक बहुत बड़ा पार्ट है थाईलैंड के इकोनॉमी का, तो जैसे जैसे न्यू ईयर्स का जो वक्त है वो नजदीक आते रहेगा, इसका जो इफेक्ट है थोड़ा 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 सबसाइड होना चालू होगा। और डेफिनेटली थाईलैंड में न्यू ईयर्स की जो पार्टीज है वो हर जगह होती है, बहुत बेहतरीन तरीके से होती है। और अगर आप न्यू ईयर में आ रहे हो तो भाई यू विल हैव अमेजिंग टाइम ड्यूरिंग न्यू ईयर। बेस्ट पार्टी स्पॉट्स क्या है न्यू ईयर के लिए, आपको कमेंट करके लिखिए, मैं आपको उसके जवाब दे दूंगा। अगला सवाल आता है भाई कि क्या थाईलैंड सेफ है। भाई इसका स्ट्रेट और सीधा जवाब है थाईलैंड बहुत सेफ है, लेकिन मैं आपको इतना कहूंगा कि जो मेजर टूरिस्ट एरियाज है वहां पे आप भाई स्कैम से बचिए। मैं आपको एरियाज के नाम भी बताता हूँ। सुखुमवित नाना बीटीएस से अशोक बीटीएस के बीच का जो एरिया है वहां पे बहुत सारे स्कैमर घूमते हैं। पटाया में जो बीच रोड है वहां पे घूमते हैं, वॉकिंग स्ट्रीट पे बहुत कम मिलेंगे, लेकिन जो बीच रोड है वो उनका मेजर हॉटस्पॉट है। फिर पटाया का जो सेकंड रोड है मैकडोनल्ड्स का एरिया है, वहां पे बहुत रहेंगे। थर्ड पैटपोंग नाइट मार्केट, वहां पे आपको स्कैमर मिलेंगे। नाना प्लाजा का जो एरिया है वहां पे थोड़े बहुत मिल सकते हैं, इसके बाहर का जो एरिया है वहां पे। तो ये हो गया सेफ्टी के बारे में। अगला सवाल आता है भाई गेस्ट फ्रेंडली होटल्स के बारे में। भाई मैंने पटाया, बैंकॉक और फुकेट ये तीनों डेस्टिनेशंस के ऊपर बेस्ट बजट गेस्ट फ्रेंडली होटल्स के वीडियोस ऑलरेडी बना के रखे हैं। प्राइसेस
प्राइजेस में डिफरेंस हो सकता है आज के तारीख में, क्योंकि अभी हाई सीजन चल रहा है, बट एज फार एज गेस्ट फ्रेंडलीनेस इज कंसर्न, ये सारे के सारे होटल जो मैंने बताए हैं वो गेस्ट फ्रेंडली है। थाईलैंड में जो भी मेजर टूरिस्ट स्पॉट्स है 99% सारे होटल्स गेस्ट फ्रेंडली होते हैं। लेकिन एक ट्रिक मैं आपको बता दूं बुकिंग की, इवन आप सोलो जा रहे हो ऑलवेज बुक फॉर 2 पर्सन, मतलब 1 रूम 2 एडल्ट्स। तो उससे क्या है, आपका जो भी सेकंड पर्सन है वो कवर हो जाता है वैसे भी। अगला सवाल है भाई करेंसी एक्सचेंज के बारे में। करेंसी एक्सचेंज के बारे में मैं 2 नाम आपको बताता हूँ, वो ध्यान में रखिए। अगर आप बैंकॉक में हो तो सुपर रिच, वहीं पे आप करेंसी एक्सचेंज कीजिए, और दूसरा अगर आप पटाया में हो तो टीटी एक्सचेंज, ये नाम आप ध्यान में रखिए। दोनों के लोगोस यहाँ पे है, बेस्ट रेट्स मिलेंगे। और अगर आप फुकेट में हो तो फुकेट में भाई कहीं पे भी करो, सिर्फ फुकेट में एक ही रूल है, 2-3 शॉप्स थोड़ा देख लेना कहाँ पे आपको गूगल के नजदीक का रेट मिल रहा है। और फुकेट में एक चीज बड़ी अच्छी है कि ये जो करेंसी एक्सचेंज है वो लेट नाइट तक ओपन रहता है। अवॉइड कीजिए भाई एटीएम से कैश निकालना, क्योंकि हर एटीएम विड्रॉल पे आपको 220 बात फीस लगेगी, तो वो थोड़ा घाटे का सौदा हो जाता है। भाई अगला जो सवाल आता है वो है इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन को लेके। भाई 2 ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है बोल्ट, दूसरा है ग्रैब। ग्रैब में एडेड एडवांटेज ये है कि ग्रैब से आप खाना भी ऑर्डर कर सकते हो, बट अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं टैक्सी या बाइक टैक्सी की, तो बोल्ट के जो रेट्स है वो ग्रैब से हर टाइम 20 से 25% कम होते हैं। मेरा आपको सजेशन रहेगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए बोल्ट ऐप ही यूज कीजिए, वो हमेशा इसके रेट आपको ग्रैब से कम ही मिलेंगे। और खाना भी ना आपको ऑर्डर करना है, ग्रैब है, लाइन मैन है, ये सारे एप्लीकेशंस आप डाउनलोड करके उसको यूज कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है भाई सिम कार्ड के बारे में। जैसे आप एयरपोर्ट के बाहर निकलते हो आपको बहुत से सिम कार्ड के शॉप दिखेंगे। AIS और ट्रू, ये 2 मेजर कैरियर्स है, इनके नेटवर्क बहुत भारी चलते हैं पूरे थाईलैंड में। अगर आप हफ्ते भर के लिए जा रहे हो ना, तो आप एयरपोर्ट से अगर आपको लेना है तो ले सकते हो। 299 बात में आपको 7 डेज और 10-12 GB मिल जाएगा। थोड़ा अगर रुक सकते हो ना तो आप 7-Eleven से भी सिम कार्ड खरीद सकते हो, आपको 149 या 199 में मिलेगा। नॉर्मल सिम मिलता है 30 डेज वैलिडिटी का, और उसमें आपको डेटा भी अच्छा मिलता है। आपने को कॉल्स की कोई जरूरत नहीं होती है, तो जो डेटा हेवी सिम कार्ड से आप वही ले लीजिए। तीसरा और बेहतर ऑप्शन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, अगर आपका फोन ई सिम एनेबल्ड है तो आप ई सिम डाउनलोड करके जाइए। और आज के तारीख में जो सबसे सस्ता ई सिम मुझे मिल रहा है वो है भाई क्लुक पे। 500-600 रुपए में आपको अच्छा खासा डेटा और वैलिडिटी मिल जाती है। तो ये हो गया भाई सिम कार्ड के बारे में। अब भाई अगला सवाल आता है फुकेट में कितना दिन रुकना चाहिए, 7 दिन है तो हम कैसे प्लान करें, 10 दिन है तो कैसे करें। आइटनरी के ऊपर क्वेरीज आती है, मैं आइटनरीज के ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट आंसर दूं, अगर आपके पास 4 या 5 दिन है तो बैंकॉक और पटाया ये प्रायोरिटी में रखिए, और आपको बैंकॉक और पटाया नहीं चाहिए तो फुकेट और क्राबी, तो ये 2 डेस्टिनेशन प्रायोरिटी में रखिए। अगर आपके पास 7 दिन है तो आप फुकेट, क्राबी, बैंकॉक ये 3 कर सकते हो, पटाया को ऑप्शन में रख सकते हो। बट अगर आप सिंगल हो तो पटाया को आप प्रायोरिटी दे सकते हो, अगर आप फैमिली हो तो पटाया को ऑप्शन में रख सकते हो। अगर आपके पास 10 दिन है तो मेरे हिसाब से आप बैंकॉक, फुकेट, क्राबी और आप चियांग माई भी कर सकते हो। चियांग माई में 1 या 2 नाइट्स इनफ है, जैसे उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। और जो इंटरनल फ्लाइट्स है आप अगर एडवांस में बुक करते हो तो आपको 2,500-3 हजार में मिल जाएगी। भाई अगला जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, पटाया से रिलेटेड है। फ्रीलांसर्स कहां से ले? सबसे पहले मैं बताऊंगा कहां से ना ले। बीच रोड से फ्रीलांसर बिल्कुल मत लेना भाई, 99% चांसेस है कि आपके साथ स्कैम हो सकता है, क्योंकि उनका कुछ अता पता नहीं रहता है। अगर आपको कंपनी चाहिए तो भाई बेस्ट और सेफ ऑप्शंस है वॉकिंग स्ट्रीट के क्लब, सोय 6, सोय बुआ खाओ, LK मेट्रो, ये जो सारे बार्स है वहां से आप प्रॉपर बार फाइन दो और कंपेनियन ले लो। ये बीच रोड के मुकाबले 110% सेफ है भाई। ये सीन है भाई, तो वो हिसाब से आप सेफली सिक्योरली एंजॉय कर सकते हो। अगर आप थाईलैंड पहली बार जा रहे हो तो मेरा ये वाला वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए। और पटाया में अगर आपकी फर्स्ट नाइट है तो आपको क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करने चाहिए उसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए।